हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का क्लास 3 में हिंदी व्याकरण विषय पर स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्ण और मात्रा। बोलते समय हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है और ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आम, आ, म, अ। लिखित रूप में यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई आदि। वर्ण के प्रकार: वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, स्वर कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। व्यंजन: जिन वर्णों के उच्चारण हेतु स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाता है। हिंदी में 33 व्यंजन है, जैसे क वर्ग में है क, ख, ग, अंग। च वर्ग च, छ, ज, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। उसमें तलव्यसा, मूर्धन्यसा, धन्यसा, ह। ये 33 व्यंजन है। इसके अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल 4 संख्या है। ये व्यंजन है अक्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इन व्यंजनों की दी गई तालिका से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। 2 वर्णों का मेल संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से बने शब्द: क, स का योग से बना है अक्षा। ज, ञ, ज्ञा। त, र, त्रा, श, र, स्रा। तो ये 2 वर्णों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बना है। और संयुक्त व्यंजन से बने शब्द हैं छन, क्षमा, क्षत्रिय, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिशंकु, श्राम, श्रामिक, श्रावण। उच्चित व्यंजन: हिंदी भाषा में ड़ और ढ़ वर्णों को उच्चित व्यंजन कहते हैं। इन्हें भी वर्णमाला में शामिल किया गया है। इनसे बने शब्द हैं सीढ़ी, साड़ी, कीड़ा, पहाड़। अयोगवा: अंग, अनुस्वर और आ। विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें स्वर के ठीक बाद में प्रयोग किया जाता है, जैसे हंस, पंखा, प्रातः। तो इस प्रकार से अनुस्वर और विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु: आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु का चिन्ह है, ये इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक वर्ण है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह व्यंजन के ऊपर यहाँ चंद्र बिंदु है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्चारण अनुनासिक मुख तथा नाक की सहायता से का होता है तथा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे आँख, चांद, ऊँट। मात्राएं: शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे मोर, मा, ओ, रा, मा, ये ओ की मात्रा है, रा, मोर। नारी, ना, आ, रा।
ई। न आ की मात्रा, रा ई की मात्रा, नारी। इस प्रकार से मात्रा का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त शब्द में जो रंगीन चिन्ह जुड़ा है उसे ही मात्रा कहते हैं। ये जो रंगीन है, ये है मात्रा। रंगीन चिन्ह है ना, वही मात्रा है। ठीक है। नीचे तालिका में स्वरों के चिन्हों, मात्रा एवं उनसे बने शब्दों को ध्यानपूर्वक देखकर समझिए। यहाँ स्वर दिया हुआ है, मात्रा है और व्यंजनों के साथ मात्रा सहित बने शब्द हैं। जैसे स्वर है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर है और ये स्वर के मात्रा है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है। ये आ की मात्रा है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और व्यंजनों के साथ मात्रा सहित बने शब्द नल, घर, कल, ताल, चना, हरा, दिन, पिन, मिल, पीला, कील, नील, पुल, कुल, गुण, पूजा, फूल, भूल, कृपा, गृह, मृग, पेड़, खेल, तेल, मैला, थैला, पैसा, मोर, भोर, चोर, औरत, औजार, गौरव। इनके अतिरिक्त र व्यंजन का प्रयोग इन चिन्हों के रूप में भी किया जाता है। जैसे स्त्री, आयरन, पर्वत, ट्रक। इस प्रकार से रा व्यंजन का प्रयोग इन चिन्हों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। रा व्यंजन के साथ उ तथा ऊ की मात्रा लिखते समय इनका रूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। रा, उ, रुपया, रुई, रूप, रूपक। रा, उ, रुमाल, रुकना, रूखा, रूप। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।